बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मोदी ने जेंटलमैन खेल क्रिकेट को भी फिर अपनी घटिया सियासत की नजर कर दिया। भारतीय एशिया कप के बाद वुमेन्स वर्ल्ड कप में सियासत घसीट लाया। भारतीय वुमेन टीम ने भी कोई कसर ना छोड़ी, पैगाम दिया कि वो भी इंडियन मेंस टीम की तरह इस मेगा इवेंट में सियासत ही करेगी। आज टॉस के बाद भी वुमेन टीम की दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। एशिया कप में भी पाक भारत कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया था। इस बारे में मैच रेफरी ने टॉस से पहले पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान अली आगा को आगाह किया था। भारतीय टीम के कप्तान ने मैच की जीत को भी ऑपरेशन संदूर के साथ जोड़ा। इस तरह सूर्या कुमार यादव सियासी बयान देने वाले पहले कप्तान बने। सूर्या कुमार यादव के बयान और रेफरी के खिलाफ पाकिस्तान ने एहतजाज किया। जुर्माने और माजरत के बाद पाकिस्तान ने मेगा इवेंट खेला। भारतीय कप्तान को मैच फीस का 30% जुर्माना हुआ। पूरे एशिया कप में भारतीय टीम अपनी हरकतों से बाज न आई। मेगा इवेंट की ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी से लेने से इनकार किया। मोहसिन नकवी भी डट गए और रनर अप टीम को इनामात से नवाजा। भारतीय टीम मुंह तकती रही और मेगा इवेंट जीतने के बावजूद हार गई और ट्रॉफी लिए बगैर अपने मुल्क लौटी, जबकि एशियन क्रिकेट काउंसिल की इंतजामिया ट्रॉफी अपने साथ ले गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि एशिया कप की ट्रॉफी एसीसी के दफ्तर में रखी है, भारतीय टीम आए और ट्रॉफी ले जाए। मैच से मुतल्लिक मजीद आपको बताएं, पाकिस्तान का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला। वुमेन्स क्रिकेट टीम में एक तब्दीली की गई है। उमैमा सुहेल की जगह सदफ शम्स टीम में शामिल हैं। कप्तान फातिमा सना ने कहा कि भारतीय टीम को कम स्कोर तक महदूद करने की कोशिश करेंगे, अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। कोशिश होगी कि क्वालिफायर वाली फॉर्म जारी रखें। पहले मैच में पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त हुई थी, जबकि भारत ने श्रीलंका को मात दी थी। इटली के इलाके एस्केंजा नोवेंको में अफसोसनाक हादसा, 4 पाकिस्तानी मजदूर जाँ भाग, 6 जख्मी। इतलात के मुताबिक मजदूरों से भरी गाड़ी ट्रक से टकरा गई। जाँ भाग तमाम अफराद खेतों में काम करने वाले मेहनत कश थे। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। इस मुतल्लिक आपको आगाह करें कि इस बस में पाकिस्तानी सवार थे। इटली के एस्केंजा नोवेंको में अफसोसनाक हादसा हुआ है, जिसके नतीजा में आपको बताएं कि जख्मियों को अब अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत की हमें टारगेट करके विफाक का निशाना बनाने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मरियम नवाज़ का हसद का मसला काफ़ी पुराना है। वज़ीर-ए-आज़म को सिंध में प्रोटोकॉल मिलता है, पंजाब में नहीं। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि अगर आपकी वज़ीर-ए-आज़म से कोई लड़ाई है तो इसमें पीपल्स पार्टी को शामिल ना करें। स्क्रिप्ट राइटर को बदले, हमें उंगलियां तोड़ने की धमकियां देने वाले मुल्क छोड़कर भागे। पीपल्स पार्टी ने बड़े बड़े डिक्टेटरों का हिम्मत से सामना किया। ख्वाजा आसिफ जो बात कर रहे हैं वो आपको समझ नहीं आ रही। रमज़ान पैकेज देने के लिए BISP का डेटा ही इस्तेमाल हुआ। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासिरीन की मदद नहीं कर पा रही। कारकर्दगी पर तनकीद और अख्तलाफात हो सकते हैं, नफरत और लसानियत ना फैलाएं। मुश्किल हालात में सियासत करने वाले पर लानत भेजते हैं। सियासत वो कर रहे हैं जो बिस्किट के डब्बे, आटे के थैले पर अपनी तस्वीर लगाते हैं, जो काम कम और टिकटॉक पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराए जाते? हमें तो अदालतों की डेडलाइनें आती थी। IMF को शिकायत लगाने का बयान सफाक झूठ है। माजरत करें ना करें, हमारा अना का मसला नहीं। आप सलाम मुतासिरीन की मदद करें और हमारे मुतालबात को ठंडे दिमाग से सोचें। टारगेट पीपल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो वफाकी हुकूमत खुद है। जो उनके आपसी इश्यूज हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ, उसको हमारी आड़ में शायद स्कोर सेटल करने की कोशिश की जा रही है। तो या तो आईने पाकिस्तान की वो कमिटीज आपकी डिक्टेशन लें, और डिक्टेशन ना लें तो आप कहेंगे कि आप सपोर्ट करते हैं इस तरह के अनासर को, कि कसूर उनका नहीं है। जो उनका स्क्रिप्ट राइटर है वो इनको गलत राह पे लेके जा रहा है। हमें सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, हम एक दूसरे पे कारकर्दगियों पे तनकीद कर सकते हैं, हम एक दूसरे से किसी किस्म के पे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसमें कभी जगह और टाइम आपकी पसंद का खुद आइएगा, किसी प्रॉक्सी के पीछे मत छुपिएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब हस्मा बुखारी ने सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन का चैलेंज कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि पंजाब के सैलाब मुतासिरीन पर गंदी सियासत का आपका बयानिया नाकाम हो गया। अब वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ फप्पे कुटनियों वाला बयानिया ले आए हैं। आपको पंजाब के सैलाब मुतासिरीन पर सियासत करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था। बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा होते हुए वफाकी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे। वो आज भी कौम को याद है। जिनके अपने घर में बाप बेटे की नहीं बनती, वो हमारे घर में फजूल किस्म की तानाज़नी करके अपने गुनाहों पर पर्दा डालना चाहते हैं।
आप इतने बच्चे हैं, पंजाब हुकूमत आपको विफाक के खिलाफ साजिश करने की तरफ धकेल रही और आप इसका हिस्सा नहीं बन रहे। जब आप पंजाब की तरक्की से जलने लगते हैं तब साजिशें शुरू कर देते हैं। जब आपसे आपकी कारकर्दगी पूछी जाती है तो सुबाइयत कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। जनूबी पंजाब कार्ड खेलना और बेनसीर इंकस स्पोर्ट कार्ड खेलना, इसको सियासत नहीं गलाजत कहते हैं। जनूबी पंजाब आज भी अंदरून सिंध के किसी भी इलाके से ज़्यादा बेहतर और तरक्की याफ्ता है। बिलावल और आसफा समेत पूरी पीपल्स पार्टी पंजाब को मुखातिब करके BISP का कह रहे हैं, फिर भी ढटाई से कह रहे हैं हम तो विफाक से बात करते हैं। आप हैं कौन जो पंजाब को हुक्म देंगे? अपने हुक्म और मशवरे अपने पास जेब में रखें। पंजाब में जब भी बल्दियाती इंतखाबात होंगे वो कराची जैसे बोगस नहीं होंगे, इसलिए आप अपनी डेडलाइन अपनी जेब में रखें। अगर आप मरीम नवाज की मकबूलियत से खौफजदा ना होते तो आज छुट्टी के रोज़ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत ना होती। गिलगित में चीफ कोर्ट GB जस्टिस मलिक इनायतुर रहमान की गाड़ी पर फायरिंग। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान फयाजुल्लाह अफराक के मुताबिक जस्टिस इनायतुर रहमान और इनके ड्राइवर दोनों मौज़ाना तौर पर महफूज रहे। वाक़या रिवर रोड पर सैफुर रहमान शहीद अस्पताल के करीब खारी के इलाके में पेश आया, जिसमें गाड़ी को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने दोनों वाक़यात की फौरी और आला सतही तहकीकात का हुक्म दिया है। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि वज़ीर आला की जानिब से तहकीकात का हुक्म दिया गया है। गिलगित में चीफ कोर्ट GB जस्टिस मलिक इनायतुर रहमान की गाड़ी पर ये फायरिंग का वाक़या पेश आया है। इस मुतालिक मज़ीद आपको बताएं कि तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान फयाजुल्लाह अफराक के मुताबिक जस्टिस इनायतुर रहमान और उनके ड्राइवर दोनों मौज़ाना तौर पर महफूज रहे हैं। गजा 20 नुकाती प्लान पर 8 अरब मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका एलामिया जारी। सदर ट्रंप के 20 नुकाती प्लान पर हमास के मुस्बत रद्दअमल का खैर मकदम एलामिया। सदर ट्रंप की जानिब से इसराइल से जंगबंदी का मुतालबा काबिल सत्ताइश है। हमास की जानिब से कैदियों की रहाई पर रजामंदी को सराहते हैं। एलामिया में ऐसा कहा गया है, अमरीकी तजवीज़ जंग के खात्मे, तमाम यरगमालियों की रहाई और मुज़ाकरात के फौरी आगाज़ से मुतलिक है। मुश्तरका एलामिया सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्किया, कतर, उर्दन, इंडोनेशिया, UAE और मिस्र की जानिब से जारी किया गया है। वज़ारत ख़ारिजा ने समूद फ्लोटिला वाक़े में पाकिस्तानी शहरियों की सलामती और वतन वापसी से मुतल्लिक़ बयान जारी करते हुए कहा है, पाकिस्तान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसराइली काबिज़ अफ़वाज की गैर कानूनी हिरासत में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया है। साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली हिरासत में खैरियत से हैं, उनकी सेहत तसल्ली बख्श है। सफारती ज़राए के मुताबिक उन्हें जल्द मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा और अदालती अहकामात पर उनकी वापसी फास्ट ट्रैक बुनियादों पर मुमकिन बनाई जाएगी। तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने पहले मरहले में कई पाकिस्तानियों की वापसी यकीनी बनाई और इस ताउन पर ब्रदर ममालिक का शुक्रिया अदा किया। इसराइली फौजी ने जुल्म की इंतहा करते हुए खवातीन कैदियों के सर से दुपट्टे खींच लिए, बच्चियों को घसीटा गया। स्मूथ फ्लोटिला की एक तुर्क खातून कारकुन ने बताया कि हमारे वो दोस्त जो दुपट्टा नहीं पहनते थे, उन्होंने अपनी टी-शर्ट्स देकर दूसरी खवातीन के सर ढांपने में मदद की। इंसानियत के मुनाफी इक़दामात भी सामने आए। स्मूथ फ्लोटिला के तुर्क कारकुन ने जुल्म के मनाज़र बयान कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कुआलालंपुर रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की दावत पर दौरा कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता अतार वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वफ़द में शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा मलेशिया के दौरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों और मफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। तिजारत, IT, हलाल इंडस्ट्री, सरमायाकारी और तालीम में ताउन पर तबादला ख्याल होगा। तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल मईशत में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर भी गौर होगा। मानसेरा के थाना सदर की हदूद में थाल में फायरिंग के वाक़े में 4 अफराद जाँ बाग जबकि 3 शदीद ज़ख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या अराज़ी की तनाज़ा के बायस पेश आया है। 4 अफराद जाँ बाग जबकि 3 ज़ख्मी हुए हैं। फायरिंग का वाक़या पेश आया है। वाक़या ज़मीन के तनाज़ा पर पेश आया, पुलिस की जानिब से ऐसा बताया गया। गिलगित में काफिले पर फायरिंग के वाक़े में काजी निसार अहमद मामूली ज़ख्मी जबकि एक गनमैन शदीद ज़ख्मी हुआ। तर्जुमान हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान फयाजुल्लाह अफराक ने कहा कि काजी निसार अहमद पर कातिलाना हमला खित्ते को आग व खून में धकेलने की नाकाम कोशिश है। हुकूमत शरपसंदों का ताक़ुब कर रही है और हमलावरों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वाक़े की मुकम्मल छानबीन की जा रही है और अमन के हवाले से किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा।
और अब आपको बताएं, पेशावर और गिरदुनवा में मौसम ने अंगड़ाई ले ली। आसमान पर गहरे बादलों के साथ साथ हल्की बारिश भी वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा में 7 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई की है। शहर में इस वक्त दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का मजीद अहवाल जानते नुमाइंदा ABN न्यूज़ मोहम्मद फयाज से। हाँ जी बिल्कुल, पेशावर में मौसम ने अंगड़ाई ले ली है। सुबह से आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं और इस वक्त जो है पेशावर में हल्का बूंदाबांदी भी जारी है, जिसकी वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। इसके साथ साथ जो शुमाली इलाका जात है वहाँ पे भी बारिश का इम्कान जाहिर किया जाता है, जिनमें स्वात, चतराल, दीव, चारसद्दा, मर्दान, सवादी, नौशहरा, इसके साथ साथ एबटाबाद, हरीपुर और मानसेरा में भी बारिश की पेशेनगोई की गई थी। महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है और तमाम अज़ला को किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए बाकायदा तौर पर जो है इंतजाम उठाने का हिदायत की गई है। इस सिलसिले में तमाम जितने भी इदारे हैं वो हाई अलर्ट है। APDMA की जानिब से भी हाई अलर्ट जारी किया गया है और तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं इन्हें हिदायत की गई है कि वो किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए इकदाम निकालने की तैयारियां शुरू कर दी है और इस वक्त पेशावर में बेहतरीन मौसम जो है वो इस वक्त जारी है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।